आइए हम आज आपसे यहाँ चर्चा करेंगे घनानंद के एक कवित्त की, जो बहुत चर्चित है, अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखें, सुजान और घनानंद के बीच में बात होती है। तब तो छवि पीबत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे, घन आनंद मित सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने पहाड़ के बीच परे, अब आने पहाड़ के बीच परे। विरही अपनी विरहावस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि उस समय जब हमारा प्रेमी हमारे पास मौजूद था तो दुनिया की सारी चीज़ें हमारे पास थीं और सारी वस्तुएं हमें सुखदायी लगती थीं। और आज की स्थिति क्या है? और उस समय तो हम अपने प्रिय के नेत्रों में देख कर ही जीते थे, अर्थात हमारे नेत्र उसके नेत्रों को देखने से कभी हटते नहीं थे। अब सोचन लोचन जात जरे, अब हम उस अवस्था के बारे में सोच कर ही हमारे नेत्र जल उठते हैं। हितपोष के तो सुप्राण पले, विललात महादुख दोष भरे। और शरीर के बाहर की जो स्थिति है, भीतर की स्थिति, दोनों बड़ी विचित्र हो गई हैं। शरीर के भीतर प्राणों की भी स्थिति यही है कि वो प्रेम का जब तक उनको पोषण मिल रहा था तब तक वो बहुत प्रफुल्लित और हर्षित हुआ करते थे, और आज वो अंदर ही अंदर जैसे जल रहे हों। पर वे ही प्राण अब पोषण के अभाव में जैसे मान लो दुख के मारे मरे जा रहे हैं। आज कोई, इसका मतलब यह है कि अब कोई पूछने वाला नहीं है। प्रिय मेरे पास नहीं है, इसलिए आज जो है कोई पूछने वाला नहीं है। दुख का दूर होना तो बहुत दूर की बात है। आज कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो हमको आके सांत्वना दे दे कि कोई बात नहीं, थोड़ा ढांढस बता दे, थोड़ा धैर्य बंधा दे और हमको समझा दे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रिय लौट के आ जाएगा। इसका मतलब है कि साथ सहानुभूति व्यक्त करने वाला भी नहीं है। आनंद के घन सुजान मित्र के वियोग के साथ ही एक एक करके सुख के जो सारे साधन थे, साज थे और जो पूरा का पूरा समाज था, सब के सब धीरे धीरे हमसे अलग हो गए। देखी अनदेखी करके चले गए। किसी के माध्यम से अगर हम संदेश भी भिजवाना चाहें, कोई सूचना भी अपनी देने चाहें अपने प्रियतम को, तो उसके लिए भी कोई व्यक्ति मेरे पास मौजूद नहीं है। और ज़ोर से पुकारने पर भी मेरी जो वेदना है वो मुझे ही सुनाई देती है, वहाँ मेरी वेदना को सुनने वाला भी कोई नहीं है। जिस प्रिय का नैकट्य इतना अधिक था, और उस समय जब हम अपने प्रिय के पास रहते थे तो हमारे गले में पड़े हुए सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो हार थे, मालाएं थीं, वो भी बहुत पहाड़ की तरह लगती थी, जैसे वो पहाड़ है और हम दोनों के बीच में मिलन में वह बाधा हो रहा है। लेकिन आज दुख की इस घड़ी में इतनी दूरी बढ़ गई है कि वह आज हम जैसे लगता है कि एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे पहाड़ों के बीच में लाकर किसी ने पटक दिया है। अर्थात वियोग रूपी जो पहाड़ हैं उनके बीच में लाकर के हम खड़े हो गए हैं। उन्हीं के बीच में आकर को हमको कोई प्रेमी हमको छोड़ गया है।